सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 24 भगवान शिव की पूजा विशेष की विधि तथा भगवान शिव की भक्ति की महिमा। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन के पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां भगवान शिव या देवी शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सजोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैसृक कोण में, वायव्य कोण में और फिर ईशान कोण में। तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भवर्ण तथा अथवा मंत्र की संज्ञात पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त पर्यंत अंगों की पूजा करें। इसके ब्राह भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का दक्षिण दिशा में, यम का पश्चिम दिशा में, वरुण का उत्तर दिशा में, कुबेर का ईशान कोण में, अग्नि का नैत्य कोण में, ऋति का वायव्य कोण में, वायु का नैत्य और पश्चिम के बीच में, अनंत या श्री विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में श्री ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के ब्राह भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों से सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त अवधारण देवता सुखपूर्वक बैठकर श्री महादेव जी की महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार पारायण समर्पक पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथाशक्ति इंद्राय नमः पुष्प समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भधारण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, ब्राह अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक भविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वसित अनन्य शीतल जल अर्पित करने चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक सूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जयफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृद, मंदक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कृष्ट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल
भगवान शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषता है वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन मंडल के समान चमकीले हो। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अंगूर और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन दिए जलाए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगम्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित हैं, भगवान शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर चित्रित बिछाया कोमल गद्दे और तकिया होने चाहिए। इसके सिवाय और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। मुद्रा गामिनी, नदी एवं नाद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से शोभित, नवरत्न जड़ित दिव्य एवं सुवर्ण में अर्पित करने योग्य, सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, भगवान शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। इसके पूर्व में हंस, कुंड एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठभाग आदि में रत्न स्वर्ण जड़े गए हैं। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों, बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिच्छिम और पटाह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर सामने रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र, भांड भी सुवर्ण के ही बनाए गए हैं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प पात्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक दरवाजों से रत्नों से छादित हो, उनके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हैं। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंबे लगे हों, चंदोवे से मोतियों की लड़ियां लगी हो, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों, मंदिर का शिखर कोने से बने हुए दिव्य कलशकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक श्री महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि अनन्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि बिना कोई भक्ति के पूजन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा सा धन है, वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। भगवान शिव के प्रति भक्ति छोड़कर कोई अनंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः है हे श्री कृष्ण, सर्वत्र परमेश्वर भगवान शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गृहा से भी गृहातर है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त, उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। हे श्री कृष्ण, अन्यतज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः है सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही भगवान शिव की पूजा करें,
क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, गुरबाणी कह सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु है बाणी, बाणी गुरु है बाणी। 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 गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਉਹੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਉਹੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ। ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ। ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਲੰਘਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ,
चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, 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 चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। बस में हाँ पै गया, बस में हाँ पै गया। ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। बस में हाँ पै गया, बस में हाँ पै गया। ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਸੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। घाटे विच रह गया, घाटे विच रह गया। ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਸੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਾਈਆਂ ਖੋਲ, ਚਰਨਾ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना
ਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤੇ, ਨਰਕ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੌਜ ਹੈ ਕੈਸੀ? ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਬਈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕੈਸੀ ਹੈ। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरना दी मौज नूं बयान कर भी देवां, वो शोभायमान नहीं होवेगा, क्योंकि चरना दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੱਛਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਨੱਚੇਗਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਈ, ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਹਾਜਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਕੀਨੇ, ਪੇਖਨ ਕੋ ਚਰਨਾ ਰਾਮ। ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਔਰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਨੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ, ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, चरण कमल की मौज को रहो अंत अर आद। चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਬਿਰਧ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਵੋ ਜੋੜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ।
ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ। ਹਰ ਜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਵਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਦੀਠੇ। ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਤੁਲਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੁਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਚੱਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਆਪ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚਟੇ, ਤਾਂ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਜਗਾਵਣ ਤਾਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਕੀ ਤਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਰਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੇ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਮਰ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਈ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬਈ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀ, ਕੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਭਰੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਭਰੀ। ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, गुरुजी ने हमको रात रात को बिठाकर, जो 3-4 घंटे गुरुजी का नॉर्मल रूटीन में होता है, गुरुजी ने उसको देर देर रात तक, सुबह तक, कई बार नेक्स्ट डे तक बिठाया। ये उनकी इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और मेरे लिए शुक्राना शब्द बहुत ही छोटा है गुरुजी का। गुरुजी को अगर मैं शुक्राना करोड़ों बार करूं तो भी बहुत कम है, जो गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार पे किया है। ये गुरुजी हैं संगत जी, जो ईश्वरीय रूप में हम लोगों के समक्ष आए। उन्होंने ईश्वर का रूप अपने अंदर झलकें दिखाई हम लोगों को, और साथ साथ समझाते भी चले गए कुछ कुछ चीजें, और ये दिखाते गए कि एक पावर है। जैसे आंटी ने बोला कि औखे टाइम ते कोई कम नहीं आऊगा, एक गुरु कम आऊगा। मुझे कहा कि एक गुरु कम आऊगा, और नाल तेरी संगत, तेरा परिवार में चटके जा रहा वो तेरे कम आऊगा। और जब मुझे संगत जी कैंसर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, मेरा परिवार नहीं था मेरे पास, और वो भी कोरोना का टाइम था, वो आ भी नहीं सकते थे कोई भी। मेरा बेटा रो रो के थक गया कि किसी भी तरह, बस फ्लाइट्स ही नहीं थी तो वो कैसे आता। बट गुरुजी ने जो बोला कि 90% तेरे कर्म में इरेज कर दूंगा, तपस्या कराऊंगा तेरे से, और 10% भी औखे होंगे कटने, पर वो भी मैं तेरे नाल कटवाऊंगा। दैट्स व्हाट माय गुरु डिड विद मी। और मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे कैंसर आया, डायग्नोज हुआ, और वो 5.5 साल पुराना था। यहाँ के डॉक्टर्स हैरान रह गए, 5.5 साल पुराना कैंसर अगर बॉडी में है
तो किसी भी पार्ट में ट्रैवल नहीं किया। हाउ इज इट पॉसिबल? और ना मुझे कोई पेन हुआ कभी, ना मुझे कोई डिस्चार्ज हुआ, ना मुझे कोई ब्लीड हुआ, ना मुझे कोई तकलीफ हुई। और ये गुरुजी हैं, गुरुजी ही कर सकते हैं। और इससे 5 साल पहले गुरुजी मुझे दर्शन दे गए कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ इस धरती पर। गुरुजी कहीं थे, बैठे हुए थे और सब आंटियां उनको घेर के बैठी थी और मैं गुरुजी को गुस्सा कर रही हूँ कि गुरुजी आप फिर आ गए, फिर आप हम सबकी तकलीफें लोगे। तो बोले नहीं, मुझे आना पड़ा क्योंकि तेरे कैंसर को मुझे ठीक करना था। तो संगत जी, एक तुच्छ संगत के लिए अगर गुरुजी आ सकते हैं, आप लोग तो इतने रिलीजियस और सब चीजों में हो, अब एक गुरु जी कहाँ नहीं आएंगे और क्यों नहीं आएंगे? ये ऐसे सत्संग देकर गुरु जी ने हम सबका कल्याण किया और करते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद उषा भाटिया आंटी जी। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं बिलातीराम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू बिलातीराम अंकल जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। जैसा कि बैसाखी का फंक्शन जो गुरु जी कराते हैं, 5 फंक्शन गुरु जी कराते थे, उनमें से एक बड़ा फंक्शन है ये। और मेरे ऊपर कृपा ये रही कि 2006 में जब मैं आया था, तो मार्च में मैं आया था, और बड़े मंदिर में जब पहली जो सेवा करने का मौका मिला बड़े फंक्शन के लिए, वो बैसाखी ही थी। तो मेरी जो शुरुआत बड़े मंदिर में हुई, तो वो बैसाखी के सेवा से ही शुरू हुई थी। आराम से वहां पे तो ये गुरु जी का अपना तरीका है। कल 13 तारीख, जो गुरु जी अक्सर जो है हमेशा 13 तारीख को ही उनकी यहाँ बैसाखी मनती है, कल भी मनी। कल जो सुबह 3:15 एक भाव जो आया था, उठते ही जैसे आंख खुली है, तो जो अंदर जो चल गया, तो वो मैंने नोट डाउन किया था। तो ये था, बंदे ध्यान में रहे, संज्ञान में रहे, सोपान में रहे, अंतर्मन ज्ञान में रहे, अनुमान में रहे, सांसों के आवन जान में रहे, गुणगान में रहे, सपनों की उड़ान में रहे, पहचान में रहे, भोर के सूरज की ललान में रहे, चंदा की मुस्कान में रहे, देवों के आवाहन में रहे, माँ बाप के उल्हान में रहे, वक्त परेशान में रहे, तेरे सवालों के जवाब, तेरे कर्मों का लेख जोख, हिसाब सब शिव गुरु लिख देख रहा है। तेरी हर हरकत पर नजर है, तेरी जरूरत की फिक्र है, तेरे पल पल की खबर है, ब्लेसिंग का तुझ पर झूलता चमर है। शिव गुरु के चरणों में अर्पित कर खुद को, भाव भरोसा समर्पण ही गर्भ में दिए वचन की उम्र है। जिस ज्योत से तू आया वहीं तक करना पूरा सफर है, परम ज्योत में समाना ही अंतिम सत्य लक्ष्य है, और तेरी गुजर है। ये सुबह का भाव था, जो जिसको अमृत वेला कह लो, जो कह लो, लेकिन आंख खुली और वो चालू हो गया था। फिर दूसरा, बैसाखी जो शब्द है, उसके 2 मायने हैं हमारी जिंदगी में। एक तो बैसाखी होती है कि कोई अपंग है, पांव से कमजोर है, या लंगड़ा है, या एक पांव गायब है, कुछ ऐसा है, तो उसको बैसाखी दी जाती है, कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट के लिए, कि वो बैसाखी के सहारे चले। जो कमजोर है, जो कमजोरी को पूरा करने के लिए बैसाखी लगती है। एक दूसरी बैसाखी जो गुरुजी मनवाते हैं, बैसाखी उत्साह, उमंग, उल्लास और उम्मीद का उत्सव है। उत्साह, उमंग, उल्लास और उम्मीद कब होगी? जब हमारा स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कब कम होगा? यानी कि खुशी कब मिलेगी? जब स्ट्रेस कम होगा। और खुशी कब मिलेगी? हमें ये आभास हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा
कि हमारी जो जरूरतें हैं ना उसके पूरे करने के साधन हमारे सामने आ चुके हैं। और ये जो बैसाखी है, जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो कृषि उस पे है। और पहले पुराने समय में कहते थे कि बैसाख का उधार एक शब्द चलता था, यानी कि जब अन्न उस पे खेतों में पड़ा होता था तो उसी के बेस पे उधार लिया जाता था कि बैसाख आएगा, घर में फसल कट के आएगी, तो फिर वो उसके जो है ना तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, तो बैसाख का उधार भी बोलते थे। वो पुराने वक्त की बात थी। लेकिन हमारी जिंदगी में सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो है अन्न, जल और हवा। एक तो खाने को चाहिए इंसान को, एक हवा चाहिए जीने के लिए, और एक जल की जरूरत है। बाकी आपके सर पे छत है नहीं है, पहले भी लोग रहते थे, आज भी बहुत से लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनका अपना कोई एड्रेस नहीं, कुछ है, लेकिन उनकी जिंदगी में भी अगर ये तीन चीज है तो उनका सर्वाइवल बना रहता है। गुरुजी ने पहली बैसाखी में जब सेवा कर रहे थे, पेड़ों की सेवा कर रहे थे, तो एक संगत बहुत पुरानी थी, जो गुरुजी मैसेज देते प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल ही जवाब मिलते हैं। एक संगत थी जो मेरे से 3 साल पहले आती थी, वो उधर सेवा कर रहे थे, मैं एक पेड़ से सेवा कर रहे थे। एक पॉइंट पे आकर हम एक पेड़ पे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन था, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के यहाँ? तो मैंने उनको बोला था, मैंने कि क्योंकि 12 मार्च से और 13 अप्रैल के बीच में सेवा थी, तो मैंने दिन गिन के बताए थे, 25 डेज आई थिंक बोला था उनको। तो उन्होंने कहा आप बड़े लकी हो। तो मैंने कहा कैसे? कह रहा मैं 3 साल से लगातार आ रहा हूँ और गुरुजी ने मेरे को पहली बार सेवा बख्शी है। तब नहीं पता था कि सेवा जो गुरुजी बख्शते हैं उसका क्या और कितना बड़ा उसके वो है हमारी जिंदगी में। वो एक पहला एक्सपीरियंस था। तो 2 बैसाखी गुरुजी के वक्त में ऐसा वक्त रहा कि 2016 की तय की और 2007 की बैसाखी जो है, जब गुरुजी चोले में थे तो मैं रहा। ये पहली बैसाखी का था। दूसरी बैसाखी जब आनी थी तो कुछ संगत के बच्चे थे, उन्होंने गुरुजी से परमिशन ली थी एक उस पे डांस करने की, पंजाबी गाने पे डांस करने की थे वो। तो मैं तो क्योंकि एज में ज्यादा था, उस ग्रुप का मैं साथी नहीं था, लेकिन क्योंकि एक जो जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था वो उसका पार्ट था। जो बच्चे थे उसमें 4 अंकल और 4 आंटी जो थे, जो उसमें परफॉर्मेंस करने था, वो उसका पार्ट था और मैं उसके साथ सेवा में जाता था जैसे। तो उन्होंने वो जो मनोज ने मेरे को बताया कि कई जगह हमने प्लान किया, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में, कई जगह की कहीं इकट्ठे होकर कोरियोग्राफर से हम अपनी तैयारी करें, लेकिन कहीं भी 100% हम नहीं पहुंच पाए। कभी कुछ होने लगा। फाइनली परमिशन लेके बड़े मंदिर में वो हुआ कि सब बड़े मंदिर आएंगे और वहां रिहर्सल की जाएगी। तो जो बेसमेंट में गुरुजी का लंगर हॉल है उसमें वो किया करते थे। तो मैं अपने सेवा करता था, तो मैं जब वहां रुके थे परफॉर्मेंस, तो मैं देखने लगा भाई कौन सा डांस है, क्या वो करा रहे। तो उन्होंने दोपहर हो गई उनको प्रैक्टिस करते करते, कोरियोग्राफर बार बार रीटेक करा रहा है, लेकिन उनका पांव हाथ नहीं जुड़ रहे, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन वो लय नहीं आ रही। वो थक हार के बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा चलो लंगर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और उन्होंने लंगर किया। लंगर करने के बाद जब खड़े हुए वो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, तो लगा ही नहीं कि ये वही बच्चे हैं जो लंगर से पहले जो कर रहे थे, और उनके सबके जो है ना प्रैक्टिस अच्छी हुई इसकी। और अक्सर जब उन्होंने वो की है और मैं मौजूद था, तो मैंने यही देखा कि लंगर से पहले उनका हाथ पांव मिल नहीं रही ठीक से, कभी कुछ गलती, और उसके बाद वो लंगर किया। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मतलब पूरी बैटरी जो है ना फुल हो गई है, और प्रैक्टिस जो है उनकी परफेक्ट चल रही है। कि इंसान सबसे ज्यादा तो उसको अहम यही होता है कि मैं कर सकता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा।
ये जो मैं है, मनोज ने एक हफ्ते पहले करीब जो है मेरे से बोला कि भाई साहब ये पंजाबी गाना है तो इसमें तो थोड़े चटक बटक से जो है ना वो लाने पड़ेंगे कपड़े वगैरह, और टाइम बहुत कम है। तो हम उसी दिन मंदिर से एक जिन अंकल ने मेरे को पूछा था कि आप बड़े लगते, उनकी गाड़ी ली हमने, कार ली। तो उसमें गुरु जी के 3 बंदर थे, उसमें से 2 बंदर मेरे साथ थे, एक तो ड्राइव कर रहा था और एक मनोज पीछे बैठा था, मैं था। हम यहाँ से चांदनी चौक गए, वहां बाजार से 2 रंग का कलर का जो है चमकने वाला कपड़ा लिया। अब जब कपड़ा लेके आए उस पे कार में, तो मनोज कहने लगे भाई साहब अब इनको सिलवा, पहले 13 अप्रैल से पहले सिलवाना है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ जो है ना वो सिलाई काम करती है, तो तेरी भाभी जो है ना उसके पास ले चलते हैं, तो उसको पता भी है तो वो टाइम से दे देंगे, मतलब डिले नहीं होगा। तो वहां से हम गाड़ी लेके जमुना पार गए, ये इधर यमुना विहार, भजनपुरा, मौजपुर, गोंडा की तरफ, और उनको कपड़े देके उनको वो दे दिया साइज वगैरह का, और वापस हम दिलाए। तो बड़े मंदिर में वो जो गाड़ी थी, तो मेन गेट के सामने गाड़ी खड़ी करके मैंने वो अंदर जाके उसको चाबी, जिस अंकल की में गाड़ी गए थे हम, वो चाबी मैंने उनको दे दी कि वे अपनी गाड़ी को पार्क कराओ। वो पार्क करने गए, और पार्क करके जब आते ही मेरे से कहने लगे कि अंकल मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। मैंने कि क्या हुआ? कह रहा आपने गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाया? मैं नहीं जानता ना, मैंने कहीं पूछने की जरूरत पड़ी है। स्कूटर मास्टर हूं, स्कूटर का पता है क्या माइलेज देता है, कितना देता है, पर गाड़ी का ना मैंने पूछा आज तक कभी किसी से कि कितनी पेट्रोल में कितना चलती है। और हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब मैं ड्राइवर की साइड में सीट पे बैठा रहा था, उस समय मेरी नजर इस पे मीटर पे गई थी, और जब मैं उतना हूं तब भी मेरी नजर गई थी। तो जिस पॉइंट पे सुई लेके गए थे हम, उसी पॉइंट पे थी वापिस आने। अगर वो मेरे को टोकते नहीं है, गाड़ी खड़ी कराते, तो मुझे नहीं पता लगता कि गुरुजी ने क्या कृपा की है। गुरुजी ने वो करीब 70 किलोमीटर गाड़ी का आना जाना, उसमें उस गाड़ी का एक बूंद भी पेट्रोल खर्च होने नहीं। सुने थे कि गुरुजी बिना पेट्रोल गाड़ी चलाते, वो चला के गुरुजी ने मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दी, उनके कंप्लेंट करने के बाद। गुरुजी एक बार गांव में वो था, नहीं मैं इसका बैसाखी का बताता हूँ। तो बैसाखी वाला दिन आया, वहां बड़े मंदिर में जैसे पे सबका हाथ पांव मिल रहे। फिर गुरुजी, फिर तीसरी बार जब गया तो वो सब ऐसे हो गए जैसे लंगर से पहले प्रैक्टिस में। बात ने मेरे को बताया कि भाई साहब जब 2 हमारा सब कुछ हो गया, संगत की तालियां हमें मिल गई, तो हमें तो ये हो गया कि हम तो मतलब परफेक्ट हो गए, जितनी बार गुरुजी कराएंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो उनको बता दिया कि ये जो हाथ पांव मिल रहे, जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी हरकत है तुम्हारी, वो सब उनकी बदौलत है। अगर उन्होंने अपना सर से हाथ हटा लिए, तो आप वैसी हाल में रहोगे जैसे एक्चुअल में आपके मुंह में लिख के आया हुआ है, अपने लेख में लिखा। वो दूसरा था। फिर तीसरा उसके साथ क्या हुआ कि मैं वॉशरूम करने गया, वॉशरूम से करके जब बाहर आया तो बड़े हॉल में गेट के सिर्फ अंदर तक ही आ पाया, 2-3 कदम। तो थोड़ी सी जगह थी, मैं बैठने लगा, तो मैंने देखा कि आंटी जो है ना वो गुरुजी ने उठा दिए और उस पे डांस करा रहे हैं आंटियों को। तो अब मेरे अंदर एक हुआ, तो मैं बैठ रहा हूँ, पैंट को ऐसे पकड़ के घुटने की तरफ से बैठने की जा रहा हूँ, और मैंने अंदर से मतलब अंदर एक भाव दिया गुरुजी को। मैंने गुरुजी ये तो बड़ी गलत बात है कि आप जो ना आंटी को डाला ऊपर है और अंकल को नहीं। तो मैं बैठ ही नहीं पाया था, जैसे मैं झुक रहा बैठने के लिए, गुरुजी ने उंगली से इशारा किया मेरी तरफ और मेरे को खड़ा कर दिया और उस रिंग में बुला लिया। मतलब गुरुजी की हर चीज, आपका कोई ऐसी चीज नहीं है जो भी मेरे को जो भाव आया था उसके अंदर वही चीज है। आप कुछ भी उनसे छुपा के नहीं कर सकते, और बिना उनकी, गुरुजी ने जिनको अपनी शरण में ले लिया है, उनके हिसाब से चलोगे तभी है, क्योंकि हर चीज का हिसाब है उनके पास में। आप ये सोचो कि उनको डोज दे सकते हो, उनकी नजरों से कोई चीज बचा सकते हो, ये उनके संज्ञान में कुछ नहीं कर सकते। फिर जब गुड़गांव में एक बड़ा एनुअल सत्संग था,
तो जिन अंकल जो कार्ड बांट रहे थे, तो वो गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर में यहाँ वो कार्ड गुरुजी को देने आए थे। तो गुरुजी को मेरे से मुलाकात तो इनकी, तो मेरे को जब कार्ड दे रहे थे वो अंकल, तो उन्होंने बोला कि अंकल गुरुजी को कार्ड देने के बाद में पहला कार्ड संगत में आपको दिया जा रहा है, और आप जो है ना उसमें आना, सत्संग में भी आना, और जितने नई संगत को लेके आ सकते हो सबको लेके आना। अब उससे पहले कभी सत्संग हुआ ही नहीं, कि गुड़गांव में सत्संग होते थे मंथली सत्संग, जिसमें दिल्ली की संगत जाती नहीं थी। गुरुजी के सत्संग का प्रोसेस ही नहीं पता था कि क्या सत्संग होता है। तो एक भाव था, एक मतलब वो थी कि गुरुजी के सत्संग में होता क्या क्या, क्योंकि उससे पहले भी कि कभी लाइफ में मैं किसी सत्संग में नहीं गया जिससे मुझे पता हो कि सत्संग का प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या वहां करते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस हो, तो कुछ नहीं पता। तो जितने हम वहां सेवा कर रहे थे, शनिवार का दिन था, हम दिन में सेवा कर रहे थे, और सेवा जब ओवर हुई तो माली अंकल आए, वो थे नहीं उस समय बड़े माली अंकल, वो आए और उन्होंने बोला एक सेवा, स्पेसिफिक सेवा की कि ये एक सेवा कल होनी है। तो हम जितने लोग थे, हम प्लान बना चुके थे कि हम 11 बजे जो संडे का वहां एनुअल सत्संग है उसमें जाएंगे, कि गुरुजी का सत्संग देखना है। भाव हमारा अंदर, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था कि गुरुजी का सत्संग देखने का, कि उनका प्रोसेस क्या है, क्या कराते हैं गुरुजी, कैसे करते हैं। और माली अंकल ने बोला कि सेवा ये कल होनी है। तो हमने उनको बड़ा वो करने की कोशिश की कि अंकल मंडे को आएंगे, तो मंडे को वैसे ही आते हैं तो सेवा करते हैं, तो इसको मंडे को कर लेंगे। तो माली अंकल ने राइडर लगा दिया कि ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो ये सेवा किसी और को चली जाएगी। और वो ऐसा हो गया जैसे भूखे के सामने 36 प्रकार का भोग रख के और उसको फिर वापस खींच लिया जाए। अब हमारी समझ में नहीं आया कि हम जितने लोग थे, 6, 7, 8 लोग जो थे, जितने थे, हमारी ये समझ में ना आया कि हम क्या क्या करेंगे। उन्होंने तो एक फाइनल हमें वो दे दिया कि कल नहीं आ रहे तो बता दो, किसी और को चली जाएगी। अब अंदर भाव सेवा का, सेवा करनी है। और दूसरा ये था कि हमारा अंदर ये भी चल रहा था कि सत्संग करना है, सत्संग जाके देखना है। प्रोसेस में खड़े हो गए, बड़े मेन गेट के सामने खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद में कदम किसी के आगे नहीं बढ़ रहे। इतने में मनोज बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हैं कल। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद एकदम गुरुजी ने जो विजन दिया, मैंने कि मनोज एक चीज बता, कि एक किसी के जन्मदिन की, एनिवर्सरी की, और कोई खुशी है, किसी का इनॉग्रेशन है, कुछ है, उसका कोई कार्ड वगैरह हमें मिलता है, और एक तरफ किसी हमारे यारे प्यारे की, जानकार की, पड़ोसी की, परिवार में किसी की डेथ का, किसी की एक्सीडेंट का, किसी की बीमारी का, या कोई परेशानी का हमें मिलता है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो उसने कहा भाई साहब जो पहले दुख वाली बात है। तो मैंने ठीक है, मैंने कि गुरुजी ने मैसेज क्लियर कर दिया कि सत्संग तो एक नशा है। अगर आप सत्संग में जाके बैठते हो और गुरुजी से आपकी लो लग जाती है, तो आपके साथ कौन बैठ के चला गया, क्या करके चलेगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी पता ही नहीं लगेगा, अगर 1 to 1 आप जाके बैठ रहे हो। और अगर वो जो 4 तरह के शब्द में दे रखा है, ऊंगे, चूंगे, डूंगे, डूंगे वाला जो है, अगर उनमें से कोई अलग है तो अलग चीज है। अदरवाइज गुरुजी के उसमें एक नशा है, आदमी खो जाता है उसके अंदर। जब शब्द चलते हैं अंदर जाए, सत्संग चलता है अंदर जाए, तो दाएं बाएं क्या हो रहा है पता ही नहीं लगता। लेकिन जो सेवा है वो है टू मेकअप समथिंग, कोई चीज बिगड़ी हुई है उसको संवारना, जिससे कि किसी की दुविधा सुविधा में बदल जाए। तो वो एक मैसेज था गुरुजी का, और उसी मैसेज को लेकर हमने कहा नहीं कल हम यहीं आएंगे। तो सुबह 6 बजे हम पहुंचे, और शाम को 6 बजे तक हमने वो सेवा की, परफॉर्म की। कराते तो गुरुजी ये सेवा, बख्शते भी है, कराते नहीं तो 12 घंटे एक मजदूर भी करने को तैयार नहीं होते जल्दी से। और मेरे अलावा उस टाइप की सेवा शायद जो बाकी जो रेस्ट ऑफ संगत थी मेरे साथ में, वो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी, करना तो बहुत दूर की बात। सबसे बड़ा जो गुरुजी की कृपा ये थी कि जब आप टोटली गुरुजी के उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी आज्ञा पे चल रहे हैं, तो आपकी सोच में बाहर की दुनिया का कुछ नहीं आएगा। क्योंकि उस 12 घंटे के दौरान में हमारे बीच में एक भी संगत जो सेवा कर रहे थे, उनमें एक शब्द का ऐसा नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि यहाँ से सेवा छोड़ के और वहां जाके सत्संग देखें, चले जाएं, अटेंड कर लें, या यहाँ से फ्री होके कुछ करें। सत्संग के बारे में कोई बात नहीं है। और इतना एंजॉय किया रात को, शाम को जब हम फ्री हुए थे, तो उस समय मतलब हालत, वहां तो बैटरी 100% चार्ज होती है, उससे बाहर निकलने के बाद पता लगता है कि क्या हुआ थोड़ा बहुत।
अदरवाइज वहां तो बिल्कुल ठीक है। तो वो गुरुजी ने वो बता दिया कि अगर सत्संग और सेवा में से अगर आपको कुछ है तो सत्संग किसी से प्रायोरिटी सेवा की है, क्योंकि सत्संग के लिए 100 लोग मिल जाएंगे, 100 संगत होगी, लेकिन सेवा के लिए 2 लोग होंगे। बहुत कड़ा प्रोसेस है गुरुजी का सेवा बख्शने के लिए, और उसके पीछे पर्पज भी है। सेवा किसको बख्शते हैं वो भी गुरु ने दिखाया। बड़े मंदिर में हम ऐसे ही फंक्शन की सेवा कर रहे थे 2006 के उसमें, तो फर्श के ऊपर कुछ दाग लगे हुए थे, और वो दाग हमने काफी कोशिश की, मतलब जितने हमारे जो कर्तव्य कर सकते वो सब कुछ किया, लेकिन वो दाग नहीं हट रहे थे। तो हमने बड़े माली अंकल से बोला, मैंने अंकल ये तो दाग तो हट नहीं रहे और फंक्शन आ रहा है और ये बड़े बुरे लगेंगे, तो एक काम करो आप जो है ना इस पे मशीन चलवा दो। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो दोपहर को एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के पास में। जब वापस आए तो हमने पूछा कि मैंने कि अंकल क्या कहा गुरुजी ने? वो कहने लगे कि गुरुजी ने तो बोला कि संगत से बोलो ये सब अपने आप छुड़ाओ, मतलब ये सब जो है ना संगत छुड़ाएगी। हमने कोशिश की, उसके बाद जब कोशिश करने के बाद भी वो दाग नहीं हटे हमारे से, तो हमने फिर माली अंकल को बोला, मैं अंकल गुरुजी से पूछ लो ये फंक्शन से पहले इसमें मशीन चल जाए तो ये दाग वगैरह सब हट जाएंगे। फिर माली अंकल पूछने गए, जब वहां से लौट के आए तो हमने पूछा हाँ जी गुरुजी ने क्या बोला? तो वो कहने के गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं संगत से बोलो कि वो आप छुड़ाएंगे। फिर हमने एक एमवे वाले बुलाया था, उसने जो बाहर शिव मूर्ति जो कमल के फूल पे वहां जो विराजित कर रखी है गुरुजी ने, उसके सामने उसने हमें बैठा के और एक क्लास दी, और 20 मिनट या आधे घंटे तक उन्होंने पूरे प्रवचन दिए अपने उस प्रोडक्ट के, कि समुद्र के झाग से बनता है, ये है वो है, कुछ पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। लेकिन जब वो अप्लाई किया उन दागों पे तो वो जीरो हो गए। तो वो अपने वो सारा तामझाम उठा के बैग उठा के लेके कह रहे इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब जगह काम करता है, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा पता नहीं। जब वो फेल हो गया तो फिर हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल अब तो ये जो बुलाया था ये भी हाथ खड़े करके चला गया, तब गुरुजी से बोल दो ना इस पे मशीन चलवा देंगे। तीसरे बार जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने गुरुजी ने जो जवाब दिया वो मैसेज था जो संगत के लिए हमारे लिए, कि संगत से बोलो, गुरुजी ने बोला माली अंकल से हमें बताने के लिए कि संगत से बोलो ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते छुटा लो। जो सेवा बख्शते हैं ना, गुरुजी को सेवा नहीं चाहिए, वो हमारे कर्म काटने के लिए गुरुजी सेवा बख्शते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि जितने उनसे बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग है, जितने छुटा सकते छुटा लो। फिर हमने मतलब अपनी जो कोशिश है ना 100% से भी ऊपर जाके कोशिश की है तो कोई एक दाग तो छूट पाए, लेकिन वो उसमें से एक दाग नहीं छुटा। यानी कि हमारे कर्म इतने माड़े हैं, हमारे कर्मों के दाग इतने गहरे हैं कि अगर गुरुजी की कृपा ना हो ना तो एक दाग भी हमसे भीगा भी नहीं सकता, बहुत दूर बात। पहली बार जब बुधवार की हमने सेवा रखी थी तो उस समय पहला बुधवार था। सेवा ये पता नहीं था, मैं ये था कि बड़े किचन में सारे बर्तन साफ करने हैं, किचन साफ करना है, वॉशरूम साफ करना है, जो नॉर्मल डेज में मतलब मंडे को जब आते थे वहां, कि तब मंडे को ही संगत लगती थी बड़े मंदिर में, तो उस समय इतना वक्त नहीं मिलता था। ज्यादातर पॉकेट्स में जो है सत्संग करने लगती थी संगत और सेवा करते थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता, उसमें एक लय नहीं बनती थी सेवा में। कोई कर रहा है दूसरे आके उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये कर दिया, वो चलता था। तो हमने बुधवार की सेवा रखी। तो जो पहला दिन था वो पहले दिन ही हम जैसे दोपहर को पहुंचे तो वहां देखा पूरा भाई कितना हुआ है। तो मैंने असेस किया, तो मैंने मनोज से बोला कि मैं शाम को 6 बजे निकल जाऊंगा, महरौली से मैंने सामान लेना रसोई का, और तुम लोग इसको करके फिनिश करके पूरी सेवा को तब आना। के सो
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।